हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट है पहले वो समझेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू ही इसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं मिक्सचर और एलिगेशन में क्या क्या होते हैं। हम इसको पहले सबसे पहले हम इसमें से मिक्सचर के क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम इसमें एलिगेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 4:7। इफ 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड देन द रेशियो बिकम 6:11। हमें पता है क्या मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 4:7 के रेशियो में है। ओके, अगर 10 लीटर वाटर को ऐड किया जाता है, 10 लीटर वाटर ऐड किया जाता है तो रेशियो क्या हो जाता है, 6:11 हो जाता है। रेशियो क्या होता है, 6:11। तो यहाँ पर देखिए मिल्क और वाटर में आपको सिर्फ ऐड क्या हो रहा है, वाटर। मिल्क तो आपका कांस्टेंट है, मिल्क क्या है, कांस्टेंट है। मिल्क जो है वही रहेगा क्योंकि सिर्फ ऐड हो रहा है क्या, वाटर। तो लेकिन यहाँ पर रेशियो में देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो रेशियो तो बदल जा रहा है। तो हमें क्या करेंगे, रेशियो को इक्वल करेंगे। रेशियो को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर करने के लिए इसका हम ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों का बराबर हो। तो हम इसका में भी हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12। तो उसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेशियो हमारा इक्वल हो। फिर इन दोनों में हम क्या करेंगे, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों को क्या करना है, हमें 12 बनाना है। तो क्या हो जाएगा, 12:21 और ये क्या हो जाएगा, 6×2=12:22। तो अब देखिए यहाँ पर मिल्क की जो रेशियो है वो सेम हो गई और वाटर की रेशियो क्या हो गई 21 से 22 हो गई। यानी कितना बढ़ गया वाटर आपका, 1 यूनिट से बढ़ गया। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, तो आपको क्या बताना है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, 12 + 21 यानी कि 36। तो 33 इंटू 10 दैट इज क्या हो जाएगा, 330 लीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 48 लीटर्स इज 5:3। 48 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 5:3। तो 5:3 के रेशियो में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 538। 8 की वैल्यू 48 है, 8 यूनिट की वैल्यू क्या है, 48 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने सिखा रखा है, आप उसमें देख सकते हैं जाकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 18। अब क्या बोल रहा है, इफ़ 18 लीटर ऑफ वाटर एंड 12 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। तो मिल्क और ये क्या है, वाटर। वाटर कितना ऐड हो रहा है, 18 लीटर और मिल्क कितना ऐड हो रहा है, 12 लीटर। तो रेशियो फिर कुछ क्या बोल रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर क्या हो जाएगा, ये 42 और ये क्या हो जाएगा 36। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 7:6 का रेशियो आ जाएगा। अब इसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 8 यूनिट, 48 लीटर है और रेशियो क्या है 5:3। तो यानी 8 यूनिट की वैल्यू 48 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ओके, और पहले रेशियो क्या दिया है, 5:3 रेशियो दिया है मिल्क और वाटर का। अब क्या बोल रहा है, 18 लीटर वाटर 18 लीटर ऐड किया गया है और मिल्क 12 लीटर ऐड किया गया। तो 18 लीटर अगर 6 लीटर अगर 1 यूनिट है, यहाँ पे देख रहे हैं आपको 6 लीटर अगर 1 यूनिट के इक्वल है, तो 18 लीटर कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। उसी तरह से 12 लीटर कितना यूनिट हो जाएगा,
2 यूनिट। तो यहाँ पे सिंपल वाटर क्या है, वाटर में 3 यूनिट ऐड कर देंगे और मिल्क में 2 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा 7:6। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल के थ्रू में इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 156 लीटर। पहले हम इसको बेसिक से देखते हैं। 156 लीटर अगर है तो, और रेशियो क्या दिया है 5:8। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है 5:8। तो 5 + 8 क्या हो जाएगा 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 156। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 × 13, 30 × 26, 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 × 5 = 60, और ये क्या हो जाएगा 12 × 8 = 96। अब क्या बोल रहा है, इसमें 24 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अब इसमें सिर्फ 24 लीटर वाटर ऐड हुआ है, ठीक है। तो फाइनल हमें क्या बोलना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में क्या होगा, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10, 1 9 2 11 120, 120, और ये क्या हो जाएगा 60। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका 1:2। ओके, अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, देखते हैं डायरेक्टली कैसे होगा। सपोज आपको क्या दिया है 5 + 8, तो टोटल कितना हो गया 13 यूनिट की वैल्यू दी है 156। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। रेशियो क्या दिया है 5:8 रेशियो दिया है, और वाटर क्या ऐड हो रहा है 24 लीटर वाटर ऐड हो रहा है। तो 12 लीटर, अगर 12 लीटर 1 यूनिट है तो 24 लीटर कितना यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट, और सिर्फ आपको वाटर ही ऐड करना है। तो ये आपका मिल्क है और ये वाटर है, तो वाटर में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5:10, यानी 1:2। यही जो आपको पिछली बार ये आंसर आया था। तो आप इस तरीके से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपका, देयर इज मिल्क एंड वाटर इन सर्टेन रेशियो इन ए वेसल। एक वेसल में मिल्क और वाटर कुछ सर्टेन एक रेशियो में है। इफ़ वी टुक आउट 38 लीटर्स ऑफ वाटर, अगर हम उसमें से 38 लीटर वाटर निकाल दें, देन द रेशियो बिकम 4:5। तो रेशियो क्या बन जाता है 4:5 बन जाता है। यानी कि समझ लीजिए, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर इनिशियली किसी रेशियो में है, वो हमें नहीं पता। फिर क्या बोला है, अगर 38 लीटर वाटर निकाल देते हैं, वाटर क्या करते हैं हम 38 लीटर निकाल देते हैं, तो रेशियो क्या बन जाता है 4:5। ओके, फिर देन 14 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। अब क्या बोल रहा है 14 लीटर मिल्क भी निकाल लिया जाता है, यानी मिल्क इसमें से कितना निकाल लेते हैं 14 लीटर मिल्क निकालने के बाद द रेशियो बिकम्स 5:8। अब रेशियो क्या बन जाता है 5:8। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले वाटर ऐड निकाला गया है, फिर उसके बाद से जो रेशियो मिला है, फिर उस रेशियो में से हमें क्या निकला है, फिर उसके बाद मिल्क भी निकाला गया। तो यहाँ इन दोनों, अगर इस प्रोसेस को हम हटा दें और सिर्फ इन दोनों प्रोसेस को देखेंगे तो क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे 14 लीटर वाटर ऐड हुआ है, ओके सॉरी 14 लीटर मिल्क निकाला गया है, यानी कि वाटर जो है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ है सिर्फ 14 लीटर मिल्क को निकाला गया, तो वाटर तो कांस्टेंट हो जाएगा, वाटर तो सेम रहेगा। तो वाटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या आएगा आपका 5 8 जब 4, ये हो जाएगा, दोनों में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 जाएगी 32 2, 8 5 जब 40, और यहाँ पे 5 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 40। तो अब यहाँ देखिए कितना रेशियो में कितना निकल रहा है, रेशियो में कितने की कमी आई मिल्क में, ये मिल्क है और ये वाटर है, तो रेशियो में मिल्क की कितनी कमी हुई 7, और 7 की वैल्यू क्या दी है आपको 14 लीटर।
तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 2 लीटर। ओके, तो अब क्या बोल रहा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर वाटर कितना हो जाएगा, 40 लीटर है, तो 40 इंटू 2 80 लीटर। और इसमें से कितना लीटर वाटर निकाला गया था, 38 लीटर आपको ऑलरेडी निकाला गया था, तो हम इसमें 38 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 118। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए रेशियो में कमी हो रही है 7 की, तो 7 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ पर वाटर आया कितना है, 40 यूनिट की वैल्यू, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, 40 इंटू 2 80। लेकिन जो 80 आई है वो कब आई है, जब हम इसमें से 38 लीटर वाटर को निकाल दिए, तो वाटर को हम इसमें ऐड करेंगे 38, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 118, जो कि आपका इनिशियल क्वांटिटी हो गया। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया है आपका, नेक्स्ट दिया है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज द मिक्सचर इज 4:9। मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर का रेशियो क्या है, 4:9 है। एंड x लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर एंड रेशियो बिकम 5:6। मिल्क ऐड किया गया है यहाँ पे क्या ऐड किया गया, आपको सिर्फ और सिर्फ मिल्क ऐड किया गया x लीटर, तो रेशियो क्या बन गया है 5:6। अगेन 16 एंड देन 16 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। उसके बाद क्या हुआ, 16 लीटर वाटर ऐड किया गया। सेम प्रोसेस, सेम वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 लीटर वाटर ऐड किया गया है, तो क्या हो रहा है रेशियो बन गया आपका 9:14। 9:14 का रेशियो हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर हम इन दोनों प्रोसेस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ आपको वाटर ऐड हो रहा है, मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा। तो मिल्क को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे। दोनों को सेम करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 = 6 9 = 54, और ये क्या हो जाएगा 45 = 70। तो यहाँ पर वाटर कितने यूनिट से बढ़ रहा है, 54 से 70 16 यूनिट, और 16 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 16 लीटर, यानी 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 लीटर। तो हमें क्या पर फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 लीटर है, और 45 लीटर, तो वाटर इनिशियली क्या है 4:9। मिल्क और वाटर का इनिशियल रेशियो क्या है 4:9। तो 54 लीटर यहाँ पर सिर्फ मिल्क ऐड करने के बाद आया है, यानी यहाँ पर भी जो वाटर की वैल्यू क्या रहेगी 54 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ का मिल्क ऐड हुआ है, वाटर वही रहेगा। तो वाटर अगर 54 है तो 9 की वैल्यू 54 आ गई, तो 9 कितने टाइम्स हो जाएगा 6 टाइम्स। तो मिल्क क्या हो जाएगा 4 × 6 24। ओके, तो x कितना ऐड किया गया है, तो 24 से मिल्क कितना बन गया है 45, 24 से 45 बन गया है, तो कितना ऐड हुआ होगा 21। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए क्या हुआ है, 4:9 है, 4:9 है, फिर उसमें से x लीटर क्या हुआ है, मिल्क ऐड किया गया है, मिल्क x लीटर ऐड हो रहा है। उसके बाद मिल्क x लीटर ऐड होने के बाद रेशियो क्या बन गया 5:6, एंड देन 16 लीटर क्या हुआ है वाटर ऐड हुआ है, तो रेशियो क्या बन गया 9:14। ये मिल्क का है और ये वाटर का है। तो अब क्या हुआ है यहाँ पे, मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा, तो मिल्क को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को हम 45 बनाएंगे। दोनों को 45 हमने बना दिया, ये 45 है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 9 6 = 54, 45 और 54, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 45, और ये क्या हो जाएगा 70। तो यहाँ 16 यूनिट का डिफरेंस 16 के बराबर है,
तो ये क्या आ जाएगा आपका 45 और 54। मिल्क और वाटर क्या हो जाएगा 45 और 54, जो कि यहाँ पर तो मिल्क ऐड होने के बाद 45 आया, लेकिन वाटर तो सेम है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 54 है। तो 4 यूनिट मिल्क है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 टाइम्स हो रहा है तो 6 टाइम्स क्या हो जाएगा 24। अब 24 से क्या हो गया है फाइनली 45 बन गया है, तो कितना ऐड हो रहा होगा 24 से 45 बनने के लिए कितना ऐड हो रहा होगा 21। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 11:7। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 11:7 है। If 22 liter of milk is withdrawn and added same quantity of added to the mixture। अब क्या यहाँ पे बोल रहा है, मिल्क निकाला गया है 22 लीटर और सेम क्वांटिटी में वाटर को ऐड कर दिया गया है, तो रेशियो बिकम्स 11:9। उसके बाद रेशियो क्या बन गया है 11:9। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, 22 लीटर मिल्क निकाला गया है, माइनस किया गया है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है तो प्लस हुआ होगा 22 लीटर, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऐड हो रहा है। ओके, तो अब देखिए हमें क्या बताना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर जब अगर हम किसी वेसल में से कुछ क्वांटिटी, अगर मान लीजिए एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उसमें से हम 22 लीटर मिल्क निकाल देंगे और फिर 22 लीटर वाटर ऐड कर देंगे, तो क्वांटिटी जो है वो तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि 22 लीटर निकाला हमने मिल्क, फिर 22 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो जो पूरी क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी ना। तो क्वांटिटी तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो क्वांटिटी यहाँ पे तो रेशियो तो अलग हो जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। तो क्वांटिटी को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 + 7 क्या होगा 18, और ये क्या हो जाएगा 11 + 9 20। सबसे पहले हम क्वांटिटी को सेम करेंगे, क्योंकि जो 22 लीटर मिल्क निकाला गया और फिर 22 लीटर वाटर ऐड किया गया, तो क्वांटिटी तो इक्वल हो गई ना। तो अब हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे 180, तो क्या करेंगे इसमें 10 से मल्टीप्लाई और इसमें 9 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 110:70, और ये क्या हो जाएगा 99:81। ये आ गया आपका। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 11, और यहाँ पर भी 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 22, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 11 यूनिट की वैल्यू क्या है 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क कितना है 110 रेशियो में, तो 110 × 2 क्या हो जाएगा 220 लीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर इज 13:7। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 13:7 है। इफ 60 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस 60 लीटर मिक्सचर। अब यहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमारा 22 लीटर मिल्क निकालना था और वाटर ऐड हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है 60 लीटर मिक्सचर निकाला गया तो पहले और वाटर से रिप्लेस किया गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 13:7 है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है 60 लीटर मिक्सचर को निकाला गया। याद रखिए यहाँ पे 60 लीटर क्या निकाला गया, मिक्सचर निकाला गया। मिक्सचर को निकालेंगे अगर हम किसी वेसल में मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो है 60 लीटर या फिर 50 लीटर है जो भी है, अगर उसमें से हम 10 लीटर को निकाल देते हैं तो वापस जो क्वांटिटी में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हमने क्या निकाला मिक्सचर निकाला है। जो मिक्सचर पूरा मिक्सचर में से मिक्सचर ही निकाला है, तो
जो रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ क्या रहेगा 13:7। अब क्या हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर रिप्लेस किया गया, यानी कि उतना वाटर डाल दिया गया है, तो रेशियो बिकम 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि जितना मिल्क है उतना वाटर। तो मिल्क 13 है लेकिन वाटर तो 7 है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, सेम का मतलब क्या हो गया, जितना मिल्क है उतना ही वाटर होना चाहिए। तो मिल्क 13 है तो वाटर भी 13 होना चाहिए। तो वाटर कितना ऐड हो रहा, 6 यूनिट, और यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60, क्योंकि 60 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 60 लीटर वाटर ऐड किया गया होगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया गया है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो कितने टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर बताना है हमें। तो ये मिक्सचर कितना हो जाएगा टोटल, 13 + 7 कितना हो जाएगा 20। तो 20 × 10 दैट इज 200। ये तो आ गया आपका 60 लीटर निकालने के बाद 200। तो और इनिशियली हमारा मिक्सचर कितना था, +60 हम ऐड कर देंगे, तो इसमें 200 में 60 अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 260 हमारा इनिशियल मिक्सचर आ जाएगा। तो इनिशियल मिक्सचर अगर 260 आ गया तो अब इसको 13:7 में हम डिवाइड कर देंगे। हमें क्या फाइंड करना है, वाटर का रेशियो। तो 13 + 7 20 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 260, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो वाटर कितना हो जाएगा 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की क्या हो जाएगा 7 × 13 × 7 दैट इज 91। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखते क्या हुआ है, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सर इज 7:5। If 84 liter of mixture is taken out and replaced with same amount of water, then the ratio of water and milk becomes 29:21। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है 7:5 है। अब मिक्सचर निकाला गया कितना, 84 लीटर मिक्सचर निकाला गया, तो मिक्सचर निकालने के बाद भी रेशियो क्या रहेगा 7:5 ही रहेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब क्या बोला है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर से रिप्लेस किया गया है, तो वाटर एंड मिल्क का रेशियो बिकम्स 21:29। ये मिल्क है, ये वाटर है, तो यहाँ पर देखिए वाटर और मिल्क का रेशियो रिवर्स में दिया है 29:21। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 21:29। तो वाटर ऐड किया गया है, क्योंकि रिप्लेस करके क्या किया, वाटर से रिप्लेस किया गया, वाटर ऐड हुआ है, तो मिल्क क्या रहेगा कांस्टेंट, मिल्क तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 21 ये क्या हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा 21:29। तो यहाँ रेशियो में वाटर कितना ऐड हो रहा है 14, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना वाटर ऐड हो रहा है 84, तो कितना टाइम्स है इसका 6 टाइम्स। तो आपको क्या बताना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 21 और 15 टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा 36 × 6 क्या हो जाएगा 216 और +84, क्योंकि ये आपका 216 क्या आया है जो 84 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद, तो 84 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300। 84 ऐड करेंगे इसमें हम तो क्या हो जाएगा 300, यानी कि इनिशियली मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अगर मिक्सचर पूछता है तो क्या हो जाता है 300। पूछा क्या है आपको क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो 300 आ गया, और मिक्सचर इनिशियली, और रेशियो क्या है 7:5। तो 12 यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 × 2 = 24, 12 × 5 = 26। तो क्या हो जाएगा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा 7, तो 7 × 25 दैट इज 175। ये हो जाएगा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इन 5:4, 45 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 70 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है 45 लीटर मिक्सचर को निकाला गया,
ये मिल्क है और ये वाटर है, तो 45 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो क्या आएगा, 45 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो क्या आएगा, 5:4 आएगा। ओके, ये तो पता है आपको। तो 45 लीटर हमने निकाल दिया, उसके बाद भी रेशियो यही रहेगा। अब क्या बोला है, 70 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर एंड द रेशियो बिकम्स 2:3। रेशियो फाइनली कितना बन गया है, 2:3। क्या हमने ऐड किया है, 70 लीटर वाटर ऐड किया है, मिल्क है और ये वाटर है, तो हमने वाटर ऐड किया है, तो मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा, तो मिल्क कांस्टेंट रहेगा तो मिल्क को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5:4। और ये क्या हो जाएगा, दोनों में हम करना पड़ेगा ना, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5:4 है और फाइनली क्या हो गया है, 2:3 हो गया। तो 45 लीटर सब्ट्रैक्ट होने के बाद तो क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को सेम करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो क्या हो जाएगा 10:8। और ये क्या हो जाएगा 10:15। तो कितना वाटर ऐड हो रहा है, 7। यहाँ पे 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 70 लीटर। 70 लीटर वाटर ऐड हो रहा है, तो कितने टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स। तो आपको 44.44% ऑफ इनिशियल मिक्सचर बताना है। तो इनिशियल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 10 + 8 18, 18 × 10 कितना हो जाएगा, 180। ये 180 कब आएगा, जब हमने 45 लीटर मिक्सचर को निकाला है। तो इनिशियल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 180 + 45 दैट इज 225। ये आपका इनिशियल मिक्सचर आ गया। और इनिशियल मिक्सचर का आप क्या पूछ रहा है आपको, 44.44%। तो ये आपको पता है क्या होता है, 4/9। तो इसका 4/9 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 925 × 4 दैट इज 100। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू सो मच।